अब देखिएगा राजा भगवान दास जी, हम पूरे हिंदुस्तान से बड़े फनकारों को बुलाएंगे हमारे बच्चे के निकाह में। इतना बड़ा जश्न करेंगे कि आगरा जिंदगी भर याद रखेगा। सलीम आज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज तो उत्सव में आ रहे हैं ना। बेशक राजा साहब, आज शहजादे जश्न में जरूर आएंगे। रुकैया बेगम, क्या सलीम ने आपको ऐसा कहा? हमारी बात नहीं, मगर परंतु क्या रुकैया बेगम? दरअसल बात यह है कि सलीम को पता चल चुका है कि शहंशाह ने अनारकली को आगरा छोड़ के जाने का हुक्म दिया है। वो इस जश्न में आएंगे तो जरूर, मगर शायद एक बागी बनकर। इससे पहले मामला हाथ से निकल जाए, हमें भाई साहब को सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि यदि सलीम ने स्वयं यहाँ आकर सबके सामने कुछ कहा तो हो सकता है कि बात राजनीतिक तूल पकड़ लेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुक जाइए, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है, शाह मुगल सल्तनत का हुक्म। ये कारवा यहाँ क्यों रुक गया? अमीजान, हम देखते हैं। हुजूर, हुक्म हुआ है कि। क्या सुना नहीं आपने? ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है। शहजादे हुजूर, शहंशाह के हुक्म की मुखालफत नहीं की जा सकती। हुक्म चाहे जिस किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उसका। अनारकली, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। कैसे, कोशिश भी कैसे की आपने हमसे दूर जाने की? आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती अनारकली। क्या मोहब्बत नहीं है आपको हमसे? बेशक है साहिब आलम, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके और शहंशाह के बीच के रिश्ते बिगड़े, कि एक बेटा अपने वालिद के खिलाफ खड़ा हो जाए। हमारी मोहब्बत के लिए अगर हमें दोनों जहां के शहंशाह के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, तो हमें उस बात का मलाल नहीं होगा। लेकिन एक बेटे और बाप के बीच की दूरी का इल्जाम हम पर आएगा, क्या ये मंजूर होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अनारकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया हमारे मोहब्बत के बारे में क्या सोचती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बस ये बात मायने रखती है हमारे लिए। लेकिन जब दुनिया कहे एक कनीज ने एक शहजादे को बरगलाकर उसके वालिद के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो हम ये सहन नहीं कर पाएंगे साहिब आलम। और हम आपसे जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे अनारकली। तो फिर दुनिया के जहर भरे ताने सुनने से अच्छा होगा हम जहर खा लें। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हाँ शहजादे, हम नहीं चाहते हमारी वजह से जोधा बेगम को शर्मिंदगी सहनी पड़े, कि हमारी सहेली मान भाई को हमारी वजह से धोखा खाना पड़े, कि तारीख कहे एक कनीज की वजह से एक शहजादे ने शहंशाह से बगावत की। सबकी परवाह है आपको अनारकली, सबकी परवाह, सिवाय हमारे। क्या आपको हमारे टूटे दिल की परवाह नहीं है? बेशक है, मगर हमें जाना होगा शहजादे। आपको हमारी कसम, आपने अगर हमारे पीछे आने की कोशिश की, कि हमें रोकने की कोशिश की, तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर हम अपनी मोहब्बत पर तोहमत नहीं लगने देंगे। अनारकली, क्या 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 कोई रास्ता नहीं है क्या हमारे पास? सबसे पहले तो हम राजा भगवान दास जी से माफी चाहते हैं कि वो 2 दिन से यहाँ पर हैं और हम उनसे मिल नहीं पाए। हमें खबर मिली है कि हमारा निकाह मान भाई से तय कर दिया गया है और तारीख भी तय हो गई है। इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। हमें यह निकाह कबूल है।
पलट गया। हमें लगा था कि सलीम यहाँ आकर हंगामा करेंगे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया है। मगर कैसे? रास्ता है साहिबयान, आप मान भाई से निकाह कर लीजिए, वो आपको बहुत चाहती है। अनारकली क्या कह रही हैं आप? जरा समझने की कोशिश कीजिए शहजादे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप मान भाई से निकाह कर लेंगे तो शहंशाह आपसे नाराज नहीं होगी। अनारकली क्या आप जानती भी हैं कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम आपसे? जानते हैं, इसीलिए तो आपसे मांग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कही हुई बात सर आंखों पर। हम करेंगे मान भाई से निकाह, मगर हमारी भी एक शर्त है नारकली, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। मगर आपको भी हमसे एक वादा करना होगा, वो ये कि मान भाई से हमारे निकाह के बाद भी आप हमसे मिलने से इनकार नहीं करेंगी। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, हमें मंजूर है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुबारक हो जोधा बेगम, मुबारक हो अम्मी जान। तखलिया, शुक्रिया। आज हम बहुत खुश हैं। हम जानते थे कि आप हर हाल में अपने बच्चे को मना ही लेंगी जोधा बेगम। वैसे जब आप उनके जिद्दे वालिद को मना लेती हैं तो फिर वो आपके सामने क्या चीज है? देखिए, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आपने कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है हमारे सहन से, क्योंकि अगर हमने यही बात शेखू को समझाने की कोशिश की होती तो वो फिर से जिद करते, फिर से हट जाते और हमारी बात नहीं समझते। लेकिन आपने उन्हें मना लिया जोधा बेगम, और देखा आपने, आपकी वजह से आज सब लोग कितने खुश हैं। राजा भगवान दास जी, राजा मान सिंह, सब कितने खुश हैं। और अब आप देखिएगा हम हमारे बच्चे का निकाह कितने धूमधाम से कराते हैं। एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि तारीख में तमाम निकाह भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब तो खुश हो जाइए जोधा बेगम, आपका मायका और आपका ससुराल, अब ये दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत होने वाले हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शहंशाह। सलीम के इस निर्णय से हम भी प्रसन्न हैं। पर अनारकली का क्या? आपने तो उसको आगरा से बाहर जाने के लिए कह दिया ना? देखिए, अब जब शेखों ने इस निकाह के लिए इसरार कर दिया है तो हमें लगता है कि हम भी इस रकासा को फिर से वापस बुला ही लेंगे। आप हमारी बात समझने की कोशिश करें जोधा बेगम, हमें उस लड़की से कोई वैर नहीं है। बस दिक्कत यही है कि वो एक रकासा है और हम एक रकासा का निकाह अपने बच्चे से नहीं कराएंगे, उसे हमारे घर की बहू नहीं बनाएंगे। और अब तो हमें भी खुशी इस बात की है कि शेखू भी ये बात समझ गए। उन्होंने भी इस रकासा से निकाह करने की जिद छोड़ दी है और मान भाई से निकाह करने का फैसला लिया है। ये बहुत अच्छा फैसला लिया है उन्होंने। जब वो शहंशाह बनेंगे, ऐसे ही फैसले उनकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। जानते हैं शहंशाह, कई बार माता पिता को लगता है कि उनके निर्णय से बच्चों का भला होगा, उन्हें खुशी मिलेगी, परंतु होता इसके विपरीत है। बच्चों को बहुत गहरे तक ठेस लग जाती है। सच कहे तो हमने सलीम को इस विवाह के लिए नहीं मनाया। हम तो जानते भी नहीं कि वो तैयार कैसे हुए। हाँ, इस बात का संतोष अवश्य है कि अब आपके उनके बीच में मनमुटाव नहीं होगा, परंतु इस बात का एहसास भी है कि सलीम को बहुत गहरे तक चोट लगी है। जोधा बेगम, जो ताज हम हमारे सर पर पहनते हैं ना, उसका बोझ बहुत ही ज्यादा होता है। उसे पहनकर जो फैसला हम लेते हैं, उसके लिए हमें हमारी खुशियों को, हमारे अपनों को खुद से दूर करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।